रूबी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? मैं ये हम लोग तो वहाँ वो गैस हाउस में ये थे, तो हम यहाँ कैसे आए रणवीर? रूबी, डाक बंगले छोड़े हमें अरसा हो गया। रूबी, ये काजल पटेल है, पुलिस में मेरी साथी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा रणवीर। मैं वो आया था, वो रणवीर, वो आया था कमरे में। यहाँ कैसे हो जी? रूबी, ये बहुत लंबी दास्तान है, इसे ना ही सुनो तो बेहतर होगा। ठीक है, चलो कम ऑन। यकीन नहीं हो रहा है, कितना सब होने के बाद अभी मैं जिंदा हूँ। चमत्कार से कम नहीं है ये। राजीव को मैंने पहली डाक बंगले बुला लिया था, जब मुझे एहसास हुआ कि अब तुम नहीं बल्कि कुछ और बन चुकी है। राजीव ने फौरन जान लिया था तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत आ गई है जो न किसी ने पहले देखी है न उसके बारे में सुना है। इसीलिए तुम्हें किसी बाबा के पास छोड़कर आ गए, ताकि तुम्हारे अंदर जो शैतानी शक्ति है वो उसे बाहर निकाल सके। ये लगता है वो भी नाकामयाब हो गया। रणवीर, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं रूबी, मैं चाहता हूँ कि तुम आराम करो। इस होटल से तो एक कदम बाहर मत निकलना जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। रणवीर, पहले वो लॉकेट और अब मंदिर। लगता है कि शैतानी ताकत हमारे भगवान के आगे झुक जाती है, साफ जाहिर है। रूबी, जब तुम शैतानी ताकत के वश में थी तो उसने धोखे से तुम्हारे गले से वो लॉकेट गायब कर दिया था। लेकिन तुमने उस शैतानी ताकत को मुझ में से निकाल दिया। जानता हूँ, मेरा गुफा से वापस लौटना शैतानी ताकत की बहुत बड़ी हार है, और आज जब तुम उसके शिकंजे से मुक्त हो गई हो, ये बहुत बड़ी हार है उसकी। राहुल चुप नहीं बैठेगा, तो कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा, कोई घातक हमला करेगा। तुमने ये भी कहा था कि मल्होत्रा उस शैतानी ताकत के बस में। हमने तो उन्हें पागल समझ लिया था, उनकी बीवी ने तो उन्हें यहाँ के पागल खाने में दाखिल कर दिया। बहुत तरस आता है उनकी हालत पर। पता नहीं होश में आने के बाद वो अपनी बीवी की मौत की खबर को बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। समझ में नहीं आ रहा। हमने जो पता लगाया था उसके अनुसार तो राहुल अपने माता पिता की हत्या 13 साल के होने के बाद करने वाला था, तो फिर उसने कैसे आई? रूबी, जब दुश्मन खुद से शिकस्त खाता है तो अपनी योजना बदलना शुरू कर देता है। राहुल की हार के बाद वो जो चाल चल रहा है, मिसेस मल्होत्रा की हत्या उसी का हिस्सा है। लेकिन राहुल अभी है कहाँ? राहुल अपनी मासी के साथ उसके शहर बानेर गया है। और गोम्स? अरे हाँ, गोम्स का तो भूल ही गया। मुझे वो जो नई ऑफिसर है काजल पटेल, उसे उसका सेफ हाउस दिखाना था। मैं चलता हूँ। कौन है? कौन से फाते देखो ना, खोलो।
बहुत परेशान किया है तूने हमें। शैतानी दुनिया का राज जानने वाला इंसान ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता। तू तो फिर भी बहुत जिंदा रहा है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है मैंने? बहुत परेशान किया है तूने। बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ आया है तू। आज तेरा खून पी लूंगा, उसके बाद तू हमारी सेवा में आ जाएगा। मेरी बड़ी माँ जिसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, मुझे छोड़ दो। मेरी माँ के लिए छोड़ दो मुझे छोड़ दो। मुझे माफ कर दो। हमारी दुनिया में माफी नाम का कोई शब्द नहीं है। तुम्हारा जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम ठीक तो? I think so, yeah. आप क्यों रो रहे हो गोम्स? आज मैंने मौत को बहुत करीब से देखा ऑफिसर। अगर तुम एक सेकंड भी देरी से आते तो आज तो मैं खत्म हो जाता, जिंदा नहीं बनता। लेकिन ये लोग यहाँ पहुंचे कैसे? इस जगह के बारे में तो सिर्फ फादर और मुझे मालूम है। ऑफिसर, शैतानी दुनिया से अब बहुत ज्यादा लोग यहाँ आ चुके हैं और अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, जिंदा नहीं बचूंगा मैं। तुम भी मुझे नहीं बचा पाओगे। इनका इंतजार करना पड़ेगा। That's right. मिस्टर मल्होत्रा की तरह तुम भी शैतानी ताकत के लिए आसान निशाना बन चुके हैं। Come on, गोम्स, चलो। मिस्टर मल्होत्रा, वो खतरनाक है। मुझे नहीं लगता आपको उनसे मिलना चाहिए। देखिए, मैं जानती हूँ उनके बारे में, डोंट वरी। कौन है?
उस पेशेंट को कैसे जानती हैं आप? इंस्पेक्टर काजल और ऑफिसर रणवीर सिंह ने बताया उनके बारे में। मैं रूबी गुजराल हूँ, आई एम अ जर्नलिस्ट। ओके रूबी जी, हम इस केस की पब्लिसिटी नहीं करना चाहते। अगर ये बात फैल गई तो हॉस्पिटल का नाम बदनाम हो जाएगा। डोंट वरी, मैं अखबार की जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ अपनी किताब के लिए, और वैसे भी उस किताब को छपने में बहुत वक्त है, सो डोंट वरी। फिर ठीक है, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन मैं आपको चेतावनी जरूर दूंगी। ये पेशेंट मौत बांट सकता है। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस पेशेंट के बारे में आपके क्या व्यूज हैं? या हमने इस पेशेंट को मानसिक समझकर एडमिट किया था, फिर उसके टेस्ट के रिजल्ट्स एकदम कंफ्यूजिंग निकले, बट फाइनली हमें पता चला कि इसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है। मिस्टर रणवीर ने पेशेंट को बांध दिया था और डॉक्टर झुंझुनवाला ने पेशेंट का शैतानी रूप देखा। फिर दो खतरनाक लोग मल्होत्रा से मिलने आए, एक लड़का और एक लड़की। मैं भी उसका शैतानी रूप देख चुकी हूँ। ऐसा क्या देखा आपने? जब मैंने उसका शैतानी चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर एक बच्ची आई थी और उसके 2 नुकीले दांत थे। आपके अलावा और किसने देखा ये चेहरा? डॉक्टर झुंझुनवाला ने मुझे बताया। फादर जी क्यों नाम जो मिस्टर रणवीर के साथ आए थे, उन्होंने बिल्कुल सेम चेहरा देखा था। ओके, पेशेंट की और कौन सी बात है जिससे आपको आश्चर्य होता है? जो पुलिस ऑफिसर इनसे मिलने आई थी, उन्होंने मुझे वादा किया था कि वो इन्हें यहाँ से लेकर जाएंगी। मैं आपकी बात ऑफिसर तक पहुँचा दूंगी, लेकिन फिलहाल तो मुझे उनके कमरे तक ले जाइए। आई एम सॉरी, मैं आपका साथ नहीं दे सकती। मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ वापस जाऊँ। आप खुद जा सकती हैं। उनके कमरे का नंबर है 666। 666? ये तो शैतान का नंबर है। ये सब बातें मुझे बाद में पता चली। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कमरे और भी होंगे ना हॉस्पिटल में। तो जिस दिन हमने पेशेंट को एडमिट किया था उस दिन खाली यही कमरा खाली था। कैन आई गो? तुम आओ जाओगे? तुम आओ जाओगे? बच, मेरी फोटो मत खींचो। तुम आउट हो गई, अब तुम्हारी देन। मेरा देन? हाँ, अभी चीटिंग नहीं करने का, अब तुम्हारी देन है। नहीं, मैं चीटिंग नहीं करूंगी, पर गेम ही खत्म हो गई है। नहीं, गेम खत्म नहीं हुआ है, अभी गेम शुरू हुआ है। मौत का छिलछिला अभी बहुत बलेगा। एक एक करके तुम लोग मेरे पास आए थे, अभी एक एक करके मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। कौन हो तुम? मौत। नहीं, तुम मौत नहीं हो। तुम तो सिर्फ मौत की परछाई हो, और एक ऐसे कमजोर शरीर पर कब्जा किया है जो खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता। वो तुम हो। नहीं, कमजोर तुम हो। बंदी मैंने तुमको बनाया था, लेकिन तुम भटकी गई बच्ची। अब ज्यादा खुशी मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारी मौत तुम्हारे बहुत करीब है। मुझे धमकाना छोड़ो। तुमने तो एक ऐसी जगह पर पनाह ली है जहां लोग खुद की रक्षा नहीं कर सकते। डॉक्टरों को भी परेशान कर रखा है जो लोगों की जान बचाने की कोशिश करते। मौत की जिम में कोई फर्क नहीं करती।
अब देख लेना, सब लाख ही लाख बिक जाएगी इधर, लाख। सब पहचान गए तुम्हें, सब जानते हैं कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो। लाशों की बात छोड़ो और ये सोचकर कांपो कि अब तुम्हारा अंत करीब है। क्या क्या हालत होने वाली है तुम्हारी, ये सोचो। डरपोक तो तू है कायल, और वो ऑफिसर किधर गया? दिल को पहचान के चला गया, वापस नहीं आया, उसका इंतजार कर रहा हूं मैं उसको बंदी बना दूंगा, बंद हो जाएगा, उसकी भी जांच लेने बंद हो जाएगा, देख लेना तू। शैतानी दुनिया की पूरी शैतानी ताकत इंस्पेक्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, कुछ नहीं। अब शैतानी दुनिया से एक बच्चे को भेजा है उसके पीछे, तो पता चल जाएगा, बहुत जल्दी छत सामने आ जाएगा कि शैतानी दुनिया का बच्चा कितना ताकतवर है, समझी तू? देख लेना, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे को मैं बताऊंगा कि मौत की मैं परछाई की मौत हूं, समझी तू? तुम चाहते क्या हो, क्या चाहते हो? प्यास लगी है, खून चाहिए। रूबी तुम ठीक तो हो ना? हम लोग तो वहाँ वो गेस्ट हाउस में नहीं थे, तो हम यहाँ कैसे आए रणवीर? रूबी डाक बंगले छोड़े हमें अरसा हो गया। ठीक है चलो। तुम मौत नहीं हो, तुम तो सिर्फ मौत की परछाई हो। तुम चाहते क्या हो? प्यास लगी है, खून चाहिए। एक्सक्यूज मी, देख लिया आपने पेशेंट को? हाँ देख लिया जी, पेशेंट को भी और उसके अंदर के शैतान को भी। राइट, उसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता है कि वो पागल है। ये तो अच्छा हुआ कि अफसर रणवीर ने पहचान लिया कि माजरा क्या है और यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ। ये तो सही कहा था ऑफिसर रणवीर ने, ये पेशेंट मौत बांट सकता है। और आप बेटा, आप भी बहुत किस्मत वाली है, आप इस पेशेंट की देखरेख करती रही, इसके इतने करीब रही मौत के, पर आपको कुछ नहीं हुआ। दिखने में तो वो शैतान बच्चे के रूप में है, पर वो कम खतरनाक नहीं है। There's a devil out there। और वो जहां पर है वो शैतान, वो सुरक्षित है। वो कमरा, वो रूम, वो नंबर, वो उसका खास अपना कमरा है। वहां उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। जब आप इतना सब कुछ जानती है और आपको इतना यकीन है अपनी बात पर, तो आपसे बेहतर हमारी मदद कौन कर सकता है? हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। अब आप ही बताइए, हम कैसे बचाएं अपने हॉस्पिटल को? देखिए, उस कमरे में कोई आएगा जाएगा नहीं, क्योंकि न तो आप उस पेशेंट की देखरेख कर सकती है और न ही उसका इलाज। ओके,
और जस्ट अंडरस्टैंड, उस कमरे में मौत है जो खून मांग रही है, और हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई हादसा हो, किसी मासूम का खून बहे। जी मैं आपकी बात मानती हूँ, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप इस मौत को यहाँ से कब ले जा रही हैं। मौत की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, ये अपने आप में एक बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब मैं नहीं जानती। लेकिन जब तक आप किसी नतीजे पर पहुँचेंगे तब तक वो पेशेंट भूख प्यास से अपना दम तोड़ देगा। नो डोंट वरी, उस कमरे में 6 वाले कमरे में जो पेशेंट है और जो शैतान है, उसे कुछ नहीं होगा। नथिंग एट ऑल। थैंक यू। हेलो रणवीर, मल्होत्रा के अंदर शैतानी ताकत है, उसे यहाँ ऐसे हॉस्पिटल में क्यों छोड़ रखा है? क्या? मैंने तुम्हें होटल में रुकने के लिए कहा था। अभी अभी मौत की गिरफ्त से आजाद हुई हो, फिर अपनी जान को खतरे में डाल रही हो। मेरा मल्होत्रा से मिलना बहुत जरूरी था रणवीर, मेरी किताब के लिए रिसर्च करना जरूरी था, और फिर मल्होत्रा की फैमिली मेरी किताब का अहम हिस्सा है। रूबी, इतने समय से हम काम कर रहे हैं साथ में, कभी कभी तो मेरी बात मान लिया करो। तुम पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है तुम्हारी बात पर मुझे तस्वीरें चाहिए थी मल्होत्रा की, हॉस्पिटल की, उस कमरे की। किताब? किताब? कौन सी किताब? अगर जिंदा रहोगी तो किताब लिखोगी ना। उस हॉस्पिटल में राहुल के मानने वाले आते हैं, खास करके वो लड़का और लड़की। मिस्टर मल्होत्रा के अंदर जो ताकत है वो उन्हीं के इशारे पर चलती है। क्या करना चाहती हो तुम? उनका काम आसान करना चाहती हो? देखो तुम फौरन होटल पहुंचो, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। ओके। हॉस्पिटल में डॉक्टर बहुत परेशान है। वो लोग जानते हैं कि मल्होत्रा उनका पेशेंट नहीं है। ये भी पता है उन्हें कि कभी भी वो उन खंजरों को हासिल नहीं कर लेते। ऐसे ही चलता रहेगा। उन खंजरों को ढूंढना आसान भी तो नहीं है। गुफा में तुम्हें कोई राज का पता चला? खंजरों के बारे में कुछ भी पता चला? पता चला है रूबी, आज तक कौम ने जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल सच है। राहुल कहाँ जन्म लेगा, कब जन्म लेगा, कब अपने माता पिता की हत्या करेगा, कब मानवता का विनाश शुरू करेगा। मैम, ये वही जगह है जहां हमें सिक्योरिटी वाले की लाश मिली थी, और टीवी में जो पहला मर्डर हुआ था उसके केस भी राहुल से ही जुड़े हुए हैं। जो कुछ फाइल में दर्ज है उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में कुछ और भी मिला था? मैम, बाकी केसों की तरह भी इस केस का हमें कोई सुराग नहीं मिला। उस सिक्योरिटी वाले के बारे में पता लगाया था? हो सकता है उसकी किसी से दुश्मनी और आपसी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई हो। नहीं, उसकी रंजिश सिर्फ राहुल से थी, जिसकी वजह से राहुल ने उसकी हत्या की है। नाइस टू सी यू ऑफिसर। लगता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। मेरी इन्वेस्टिगेशन को शक की निगाह से देख रही हैं आप। ऑफ कोर्स नॉट सर, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैंने जब से राहुल को देखा है तब से फाइल में दर्ज हर हादसे की जगह पर मैं गई हूँ, और आप पर शक करूँ, ऐसी बेवकूफ़ी तो मैं कर नहीं सकती। मैं सिर्फ एक ऐसा सबूत तलाश रही हूँ जिससे आपका जो राहुल पर शक है वो पूरी तरह से एक पुख्ता सबूत बन जाए। मैं हूँ वो सबूत। राहुल से मेरी बातचीत हुई है, धमकाया है उसने मुझे, मेरे साथियों को मारा है उसने। काजल राजीव सक्सेना है जिसके माध्यम से मैंने अपने मरे हुए साथियों के साथ बातचीत की है। सच्चाई जान चुका हूँ। रूबी गुजराल पर राहुल ने खुद जानलेवा हमला किया, लेकिन ये सब इन घटनाओं के बारे में जाती बयान है, इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। काजल, मैं चाहता हूँ कि आप मिस्टर मल्होत्रा को उस हॉस्पिटल से फौरन कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली ऑफिसर। 666 इट्स अ डेविल्स नंबर, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि उस कमरे में मिस्टर मल्होत्रा के अंदर शैतान है। एक बात पूछूं आपसे ऑफिसर? हाँ पूछो। हम मिस्टर मल्होत्रा को शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? आई मीन जिस तरह रूबी गुजराल को उस मंदिर में ले जाके आपने उन्हें उस शैतानी ताकत से आज़ाद कराया है,
उसी तरह मिस्टर मल्होत्रा को वहां ले जाके उन्हें उस शैतानी ताकत से आजाद क्यों नहीं करा देते? नहीं, मैं चाहता हूँ कि मिस्टर मल्होत्रा कुछ दिन इसी हाल में रहे। पर क्यों सर? इसीलिए कि ये शैतानी ताकत अनजान आदमियों के सामने बच्चों जैसा व्यवहार करती है, लेकिन मेरे सामने अपने असली रूप में आ जाती है, मुझसे बातचीत करती है। सोचो, हमारे पास एक ऐसी शैतानी ताकत है जिससे हम बातचीत कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए कुछ उगलवा भी सकते हैं। आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ऑफिसर, बट आप उस शैतानी ताकत से राज उगलवाएंगे कैसे? मैं शैतानी ताकत को हर उस जगह ले जाऊंगा जहां से इस केस का गहरा ताल्लुक है, खासकर वहां जहां इसकी गहरी जड़ें हैं, जहां से केस 12 साल पहले शुरू हुआ था। मैं वहां जाकर सबसे पूछताछ करूंगा। जरूर ये शैतानी ताकत हमें कोई अहम सुराग देगी। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क होगा सर। इस तरह शैतानी ताकत को अपने साथ रखना, जगह जगह लेकर जाना, आपकी जान को बहुत खतरा हो सकता है ऑफिसर। इस बच्ची से मैं रूबरू हो चुका। रूबी के अंदर जो शैतानी ताकत है उसके मुकाबले वाकई एक मासूम बच्ची है। जो खतरा है उसे उठाए बिना हमें केस सॉल्व नहीं कर सकते हैं काजल। ऑफिसर, आप जिन जगहों की बात कर रहे हैं जहां इस केस की जड़ें जुड़ी हुई हैं, वो जगहें कौन सी हैं? संगरौली और धौलपुर। और नीचे उतरो। और तो कब तक धोखा दोगे आप? चल, मुझे झूठ बोलकर कहां पे लेके आ गए? कि चपेली के आसपास तो स्टेशन नहीं था, इसीलिए आगे का सफर हमें यहाँ से तय करना है। हम कुछ देर यहाँ रुककर फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं अभी नहीं जाऊंगा, अपने घर जाऊंगा। पर देखो, जिद मत करो, तुम्हें मेरे साथ चलना है। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। मैं तुम्हारे साथ घर वापस लौटने के लिए आया था। मुझे किसी दूसरी जगह पे नहीं रुकना है। छोड़ दो मुझे, मुझे घर जाना है, छोड़ दो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर, तुम्हारे दोस्तों के पास ही लेकर जा रहा हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं छूलूंगा। मुझे घर जाना, मैं अपने लाटा को छोड़ लूंगा। छोड़ दो, छोड़ दो, इसको छोड़ दो। चुप रहो। मुझे घर जाना है। पकड़ो इसे। मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास ही लेकर जा रहा हूँ। मैं अभी जाना है मेरे को। ये मल्होत्रा साहब को क्या हो गया है? अचानक बच्चे जैसी बातें कर रहे हैं। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल हमें यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है। बोले जी सर। साहब का सामान उठाओ। आओ, आइए। आओ, चलो चलो। ज्यादा बच। चलो चलो। आओ, आ जाओ। इधर 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 इधर। चलो, मेरे को कल जाना। बैठो बैठो अंदर। आपके कहने के मुताबिक मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। आप हमारे फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस में जब तक चाहे रह सकते हैं। नहीं, मैं वहां पे नहीं रहूंगा। आप मेरे दोस्त नहीं हो। ये मेरा घर नहीं है। मेरे कल में जाना पड़। मेरे को जाना, मेरे को कल जाना पड़। कॉलेज को कल जाना, मेरे को कल जाना। चुप बच्चा। लगता है मल्होत्रा साहब पागल हो गए। अच्छा, बैठो अंदर। चलो चलो। मल्होत्रा का जो भी देखेगा वो यही सोचेगा कि वाकई वो पागल है। वो बच्चों जैसी हरकत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं
कि जिस शैतानी ताकत ने उन्हें अपने वश में किया वो एक बच्चे की है, लेकिन कोई कम खतरनाक नहीं। आप इसके जज्बे के लिए काबिल तारीफ है। लेकिन कमाल है कि आप ड्यू से यहाँ तक एक खतरनाक शैतान को अपने साथ ले आए। आपने ये भी नहीं सोचा कि रास्ते में कोई हादसा भी हो सकता है। अरे ऑफिसर, क्यों अपनी जान का सौदा कर रहे हो तुम? मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी हो गया था राठौर साहब। मिस्टर मल्होत्रा को जिस शैतानी ताकत ने अपने वश में किया है, आखिर वो है तो एक मासूम बच्ची। मैं उसे साथ में इसलिए लाया हूँ ताकि मैं उससे सच उगलवा सकूं, वो बातें जान सकूं जिसकी मालूमात के बाद किसी को भी अपनी जान ना गंवानी पड़े। वाकई बहुत ताज्जुब हो रहा आपकी बातें सुनकर। जब से आप ढोलपुर से ड्यू लौटे हैं, क्या कुछ नहीं गुजरा हुआ आप पर और आपके साथियों पर? जहां आपको दाद देने का जी हो रहा है, वहीं इस बात का भी अफसोस है कि मल्होत्रा का घर तबाह हो गया, उसकी बीवी खत्म हो गई। और यही नहीं, बेचारे मल्होत्रा को तो यह भी नहीं पता कि उसके क्या हादसात उसके साथ गुजरे हैं। इल्म ही नहीं है उसको अपने हादसात का। वैसे आप बड़ी बेरहम ताकत का मुकाबला कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं कि कविता की जान इसलिए गई कि उसने आपको शंगरोली के जंगल का रास्ता दिखाया था। अगर कविता वापस धौलपुर नहीं आती तो यकीनन वो आज जिंदा होती। कविता बहुत खौफजदा थी, उसे हर पल अपनी मौत का एहसास था और यही सोचकर वो धौलपुर से ड्यू गई थी, क्योंकि आपने उसे खतरे में फंसाया था और आप ही उसकी जान बचाएंगे। जिससे वो बच रही थी वो ड्यू में थे। ड्यू में उनकी तादाद ज्यादा थी, इसीलिए मैंने कविता को धौलपुर के लिए रवाना कर दिया। उसके बाद मैं गुफा गया और फिर रास्ते में सियोरगढ़ में कविता फिर मिल गई। वो वाकई शैतानी ताकत का इलाका था, पता नहीं क्यों गई वहां पे। शैतानी ताकत ने उसे मेरी नजरों के सामने से गायब कर दिया। इस बात का गम हमेशा रहेगा कि मैं कविता को नहीं बचा पाया। मैं समझ सकता हूं कि आपको जो बन पड़ा होगा आपने किया होगा। लोगों की सलामती के लिए आपने जो मुसलसल कोशिशें की हैं उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। खैर, आप यहां धौलपुर में हैं। अब आप ये बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक खास मदद चाहिए। आप मेरे और मिस्टर मल्होत्रा के सिंगरौली के जंगलों में जाने का इंतजाम कर दीजिए। कब जाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि हम परसों रवाना हों। उससे पहले मैं मिस्टर मल्होत्रा यानी कि उनके अंदर जो शैतानी ताकत है उसे डॉक्टर शर्मा के पास ले जाना चाहता हूं। उस अस्पताल में ले जाना चाहता हूं जहां इस केस की जड़ें हैं। हो सकता है शैतानी ताकत कोई राज उगल दे। ठीक है, मैं परसों आपके जाने का पूरा इंतजाम कर देता हूं। ऑफिसर, एक बात पूछूं आपसे? प्लीज। सुना है डॉक्टर शर्मा बहुत ही खतरनाक हो चुके थे, बहुत ही वायलेंट हो गए थे और यह भी मालूम हुआ है कि उनके घर कोई आता जाता भी नहीं था। आप क्यों जाना चाहते हैं? डॉक्टर शर्मा के अंदर भी एक शैतानी ताकत है। मैं मिस्टर मल्होत्रा को वहां इसलिए लेकर जाना चाहता हूं ताकि देख सकूं कि क्या वो दोनों शैतानी ताकत एक दूसरे को पहचानते हैं या नहीं। हाँ, आप अपने बारे में अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हमेशा सावधान रहिएगा। हाँ, मैं आपके लिए गाड़ी छोड़े जा रहा हूँ। ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया वुक्रिया छोड़िए। हाँ, एक बात का मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं ना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। पिछली बार भी आपने बहुत मदद की और इस बार भी। थैंक यू डॉक्टर साहब। मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा।